हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में जो कि रिलेटेड है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। ये जो पब्लिक नोटिस है ये जोसा की वेबसाइट पे आया है और ये आपका काउंसलिंग से रिलेटेड है। जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको फिजिकल वेरिफिकेशन और जो उनके डॉक्यूमेंट्स है ये सारी चीज़ों के लिए उनको ज़्यादा समय दिया जाएगा, यानी कि उनको कुछ एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। उसके बारे में बताने वाला हूँ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। सब कुछ बताने वाला हूँ हिंदी में, आसान भाषा में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना। अगर स्किप कर दोगे तो कोई भी पॉइंट छूट जाएगा तो आपको डिफिकल्टी हो सकती है जोसा की काउंसलिंग में। देखो, जोसा ने अपने वेबसाइट पे एक पब्लिक नोटिस रिलीज किया पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को लेकर, तो वो पब्लिक नोटिस आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसको डाउनलोड भी कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में और मैं अभी आपको समझाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हो इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड डेट रेंजेस फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इन जोसा काउंसलिंग 2021। इस साल 2021 में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को नॉर्मल कैंडिडेट से ज़्यादा समय दिया जाएगा उनको फिजिकल वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। साथ में चॉइस फिलिंग जो आप करोगे, चॉइस फिलिंग और चॉइस सिलेक्शन, उसके लिए आपको सीमित समय है, लेकिन जो आपको वेरिफिकेशन करवाना है उसके लिए ज़्यादा समय दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, दे वुड लाइक टू रिपोर्ट फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ देयर पीडब्ल्यूडी स्टेटस इन्फॉर्मेशन मेंशन इन डॉक्यूमेंट अपलोड बाय कैंडिडेट एज पर द फॉलोइंग स्कीम्स। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है उनको पीडब्ल्यूडी अपना सर्टिफिकेट दिखाना होता है, तो इसके लिए कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा समय दिया गया है। प्रॉपर बिजनेस रूल में बताया गया है, जो भी प्रोसीजर्स हैं उसको फॉलो करना है आपको। देखो, सबसे पहले आईआईटीज के लिए बताया गया है फिजिकल वेरिफिकेशन फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स ओनली फॉर आईआईटीज। आईआईटीज के लिए सबसे पहले तो जितने भी जेई एडवांस 2021 क्वालिफाइड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा अगर आप क्वालिफाई हो तो उन सभी को अगर सीट अलॉट होता है आईआईटी में थ्रू जोसा, तो उनको विजिट करना है आईआईटी में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए अलोंग विद कॉपी ऑफ द फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लेके आपको आईआईटी में विजिट करना है। कब विजिट करना है, कैसे विजिट करना है, इसके बारे में समझते हैं। कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, उस पॉइंट्स के हिसाब से हम लोग समझते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट डे से, जब जोसा की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होंगी। तो जोसा का जो चॉइस फिलिंग है वो 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है वो कंटिन्यू रहेगा काउंसलिंग राउंड तक, यानी कि आपको 16 अक्टूबर से ही समय मिल जाएगा अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने का। जैसे ही मान लो कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, देन उसके बाद आप फिजिकल वेरिफिकेशन करवा सकते हो कोई भी आईआईटीज में। और भी बातें क्लियर करूंगा, वीडियो में बने रहना। ईच जेई एडवांस 2021 क्वालिफाइड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई किए हैं जेई एडवांस एग्जामिनेशन को, सारे कैंडिडेट्स को ये बताया जा रहा है कि आपका जो फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस है जोसा के जो चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन से लेकर जोसा का जब तक काउंसलिंग चलेगा तब तक आप करवा सकते हो। कोई बच्चा का अगर जेई एडवांस में अच्छा नंबर है और उसको आईआईटी में सीट अलॉट हो जाता है, यानी कि चॉइस फिलिंग के बाद सीट अलॉटमेंट हो जाता है, तो आपको जो काउंसलिंग के राउंड है उसी में आपको अपना सीट कंफर्म करना है। अगर कोई बच्चा फेल होता है अपने सीट को कंफर्म करने में तो उसका सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा, ये कहा गया है। Before candidate come from physical verification, they are required to register on the JOSA 2021 portal. फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने से पहले सबसे पहले आपको जोसा काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप जाओगे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। फोर्थ पॉइंट में कहा गया है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू चूज एनी वन आईआईटी। कोई भी आप एक आईआईटी चुन लो फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। कोई भी एक आईआईटी जो आपके घर के बगल में है, नजदीक में है, उसमें से कोई भी एक आईआईटी चुन लो जिसमें आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना है। और टाइम एज वेल एज डेट एज वेल एज टाइम, ये आपको बताना होगा कि आप किस दिन जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए, यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने के लिए, यूजिंग द लिंक अवेलेबल ऑन जोसा 2021 पोर्टल बिफोर कमिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन। अब देखो, इसमें एक बात क्लियर की गई है कि आपको किसी भी आईआईटी में जाना है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन आपको उससे पहले जोसा के पोर्टल पे अपडेट करना होगा कि आप किस दिन जा रहे हो, किस समय में जा रहे हो, तो ये अपडेट कर देना। पॉइंट नंबर 5 में कहा गया ये जो वेरिफिकेशन होगा ये 2 इंटरवल में होगा, यानी कि 2 ऑप्शन होंगे आपके पास। 2 ऑप्शन में से कोई भी एक आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। पहला ऑप्शन है इंटरवल 1, जिसको कहा जा रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 डे ऑफ चॉइस फिलिंग अक्टूबर 16 टू अक्टूबर 25। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको पहले इंटरवल में 10 दिन का समय है जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन होगा, दिन चॉइस फिलिंग होगा। तो आप अगर अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो तो 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक के बीच में कर सकते हो इंटरवल 1 में, या नहीं तो सेकंड ऑप्शन है आपके पास कि जब आपका काउंसलिंग राउंड सीट होगा, मतलब सीट अलॉटमेंट होगा, सीट कंफर्म करने के लिए आप जाओगे, तब भी आप अपना फिजिकल वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो।
फिजिकल वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों अलग अलग चीज़ है, इस बातों का ध्यान रखना। फिजिकल वेरिफिकेशन आपको जो पीडब्ल्यूडी स्टेटस है, सर्टिफिकेट है, उसको देखा जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। और सेकंड में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपका अगर सीट अलॉट होता है तो आप जा सकते हो कोई भी आईआईटी में, सीट कंफर्म करोगे, साथ में आपका पीडब्ल्यूडी स्टेटस भी वहां पे चेक कर लिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको, अगर आपके घर के नज़दीक में कोई भी आईआईटी है 100 किलोमीटर के अंदर है या फिर 50 किलोमीटर के अंदर है, तो आप डेफिनेटली जो पहला 10 दिन है उसमें आप जो अपना पीडब्ल्यूडी स्टेटस है, पीडब्ल्यूडी फिजिकल वेरिफिकेशन है, वो आप करवा सकते हो। अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा दूर है, 500 किलोमीटर है या फिर 1000 किलोमीटर है, तो जब आपका सीट अलॉटमेंट होगा उसी समय आप जाना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सेकेंड वाला ऑप्शन सही रहेगा। साथ में कुछ और पॉइंट्स हैं जिसको डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन आपका फर्दर पूरे काउंसलिंग राउंड में चलेगा। सीट एलोकेशन के वक्त भी आप करवा सकते हो, पहले भी करवा सकते हो, और जब तक काउंसलिंग चलेगा तब तक आप करवा सकते हो। देन आप बात करते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ओनली फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम। अब एनआईटी की बात की गई है, जो भी कैंडिडेट्स जेई एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे या फिर जेई एडवांस के एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हैं, उनका जेई मेन रैंक डेफिनेटली होगा, और जेई मेन रैंक के थ्रू भी आपको एनआईटी प्लस सिस्टम में सीट मिलता है जोसा में। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं, अगर उनको एनआईटी प्लस सिस्टम में काउंसलिंग करना है तो उनको सबसे पहले रिपोर्टिंग सेंटर पे विजिट करना होगा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। अब एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए भी आपको जोसा में रजिस्ट्रेशन करना होता है। क्या प्रोसीजर है समझते हैं। तो प्रोसीजर एकदम सेम है, जैसे आईआईटी में था वैसे ही एनआईटी में भी है। पहले में आपको क्या करना है, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए पहला 10 दिन दिया जाएगा। चॉइस फिलिंग करने के बाद आप इजीली 16 अक्टूबर से फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हो। फर्दर जब तक काउंसलिंग चलेगा तब तक जो भी क्वालिफाई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, उनको जो फर्दर राउंड है उसमें अगर सीट अलॉट होता है तो वहां पे जाना है, पीडब्ल्यूडी स्टेटस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये करवाना है। अगर आप ये नहीं करवा देते तो आपके सीट कैंसिल होंगे, सेम आईआईटी की तरह। बिफोर फिजिकल वेरिफिकेशन आपको रजिस्ट्रेशन करना है जोसा में, ये भी आपको पता है। देन फोर्थ में आपको कोई भी एनआईटी में जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना है, डेट और टाइम बताना है, जो कि जोसा के पोर्टल पे आपको अपने पोर्टल पे अपडेट करना होगा। जोसा में लॉगिन करके अपने पोर्टल पे अपडेट करना होगा। फिर आपके 2 इंटरवल है, इंटरवल 1 जिसमें आपको 10 दिन का समय है, उसमें करवा लो फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग है। फिजिकल वेरिफिकेशन में आपका जो फिजिकल स्टेटस है, पीडब्ल्यूडी स्टेटस है, उसके सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। इंटरवल 2 में आपको ड्यूरिंग एक्चुअल काउंसलिंग राउंड, तो उसके बीच में भी आप करवा सकते हो, आपका फर्दर सीट अलॉटमेंट होगा उसमें भी करवाओ। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 6 में फिजिकल वेरिफिकेशन आप लास्ट दिन तक करवा सकते हो जब तक काउंसलिंग चलेगा। और सीट कंफर्म करने के लिए तो आपको जिस समय कहा जाएगा, यानी कि जब सीट अलॉट होगा तो आप उसके बीच में ही करोगे। तो आपका जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जब आएगा तो वो अलग समय होगा और फिजिकल वेरिफिकेशन का अलग समय होगा। आप चाहते हो तो दोनों एक साथ भी करवा सकते हो। मान लो कि राउंड 3 में आपका सीट अलॉटमेंट हुआ और राउंड 3 में जो भी डेट्स हैं 2 दिन के अंदर आपको करवाना है, तो उसमें आप फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लो। या फिर अगर आपको उससे पहले करवाना है तो फर्स्ट 10 डेज में भी करवा सकते हो, जो 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक के बीच में है। अगर आपके घर के नज़दीक में एनआईटी है तो डेफिनेटली आप करवा सकते हो। तो ये पूरा कंप्लीट डिटेल था। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियोस के अपडेट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @पल्लव_films। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर से करना और बेल आइकन बटन को प्रेस करना। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपने जो पिछले वीडियो में अप्रिशिएशन दिखाया है, सो थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर जरूर से करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।